आज मैं आपको परिवार और माँ की एक बहुत ही अच्छी कहानी बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक परिवार जिसमें 3 बेटे, एक बेटी और माता पिता, बड़े आराम से वो परिवार चल रहा होता है। बहुत ही अच्छे से घर परिवार धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। जो बड़े वाला बेटा होता है वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाता है और जो छोटे वाला बेटा होता है वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाता है। जो बीच वाला बेटा होता है वो अनपढ़ रहता है। बार बार उसके माता पिता उससे कहते कि बेटा तू भी पढ़ लिख ले, तेरे भी शादी हो जाएगी, नहीं तो तेरे से कोई शादी भी नहीं करेगा। लेकिन उसके भेजे में कोई भी बात नहीं बैठती। वो यही कहता कि मुझे पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, मेरे भाई है ना, वो पढ़ लिए, बस मैं उनके सहारे ही अपने जीवन को काट लूंगा। इधर जो बहन होती है वो भी धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है। दोस्तों, जो बड़ा वाला बेटा होता है उसकी भी शादी हो जाती है, छोटे वाला बेटा होता है जो सबसे, उसकी भी शादी हो जाती है और बहन की भी यहाँ पर शादी कर दी जाती है। अब माता पिता दोनों को बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है कि हमारा जो एक बेटा बचा हुआ है बीच वाला, इससे कौन शादी ब्याह करेगा, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। दोस्तों, माँ को बहुत ज्यादा चिंता होती, पिता को भी चिंता होती और इसी चिंता में पिता एक दिन चल बसते हैं। दोस्तों, पिता का देहांत हो जाता है। अब पिता के देहांत के बाद जो भाई होते हैं उनको लगने लगता है कि अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। ये तो बीच वाला भाई बिल्कुल गंवार है, पता नहीं इस जमीन को कहीं बेच ना दे, कुछ और ना कर दे। उनके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। अब माँ को यहाँ पर चिंता होती है कि इस बीच वाले बेटे की भी शादी हो जाए तो ही बेहतर होगा, ये भी इनके बराबर का हो जाए। दोस्तों, पड़ोस के ही गांव से एक सीधी सादी लड़की देखती है और इस लड़के की भी शादी कर दी जाती है। दोस्तों, शादी के कुछ ही दिन बीतते हैं। जो माँ को डर होता है वही होता है जो बड़े वाले भाई होता है और जो सबसे छोटे वाला भाई होता है। दोनों पढ़े लिखे होते हैं और अपनी बहन को भी घर पर बुला लेते हैं और कहते हैं कि हमें अब घर का बंटवारा कर लेना चाहिए, हमारी जमीन का बंटवारा कर लेना चाहिए। उस सब के लिए एक वकील को भी घर पर बुला लिया जाता है। माँ के लाख मना करने पर भी ये लोग घर के बंटवारे के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर जो गंवार लड़का होता है, जो अनपढ़ होता है, अपनी पत्नी को अपने घर आने के बाद से वो कमाने लगता है, वो कामकाज करने लगता है। एक दिन की भी वो छुट्टी नहीं करता। उसका कोई यार दोस्त भी उसके पास आ जाता तो उससे वो यही कहा करता कि भाई पहले तो मैं अकेला था, अब मेरी पत्नी भी मेरे साथ आ चुकी है, मुझे कमाना पड़ेगा, मैं कमाने के लिए जरूर जाऊंगा। दोस्तों, आज जब घर का बंटवारा होने वाला था, पूरी जो जमीन जायदाद थी सबका बंटवारा होना था, वकील साहब वहां पर पहुंचने वाले थे। जो यहां पर बीच वाला लड़का होता है वो बाहर जाने लगता है। घर वाले उससे कहने लगते हैं कि तू बाहर क्यों जा रहा है। जो उसकी बहन होती है उससे कहती है कि तू गंवार ही रहेगा, तू अनपढ़ ही रहेगा, तुझे नहीं पता कि आज जमीन का बंटवारा हो रहा है, तू इस बंटवारे को छोड़कर बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि बहन, यहाँ पर माँ है, भैया है, आप हैं, आप कुछ गलत थोड़ी करेंगे, जो आप कर देंगे वो मुझे मंजूर है, मैं वहां शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। लेकिन यहाँ पर माँ उससे कहती है कि बेटा आज तुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा, तू यहाँ पर रुक जा, बंटवारा हो जाएगा उसके बाद तू चले जाना। बेटा उससे पहले तू मत जाना, क्योंकि बंटवारे में सभी लोगों का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, थोड़ी देर में ही जो वकील साहब होते हैं वो वहां पर आ जाते हैं और वकील साहब यहाँ पर कहने लगते हैं कि आपकी 10 बीघा जमीन है और एक आपके पास घर है और मुझे बता दीजिए किसके हिस्से में क्या कुछ देना है, मैं उसी तरह से पेपर तैयार कर लेता हूं। दोस्तों, यहाँ पर जो गंवार भाई होता है वो एकदम से खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर बोलने लगता है कि इसमें बंटवारे की कौन सी बड़ी बात है। मैं आपसे कहता हूं कि आप ऐसा करिए, 10 बीघे में से 5-5 बीघे दोनों भाइयों के नाम कर दीजिए और जो घर है वो बहन के नाम कर दीजिए। बहन सुनती है, माँ सुनती है, भाई सुनते हैं तो मानो वहां पर सन्नाटा सा छा जाता है। सभी लोग उस गंवार भाई के मुंह की तरफ देखने लगते हैं और यहाँ पर जो बहन होती है, जो उसे अनपढ़ समझा करती थी, बेवकूफ समझा करती थी, आज वो भागकर उसके गले लिपट कर रोने लगती है और रोते हुए कहने लगती है कि भाई तुमने आज ऐसी बात कह दी मानो ऐसी बात कोई भी नहीं कह सकता। जो इधर दूसरे और भाई होते हैं, एक इंजीनियर होता है, एक डॉक्टर होता है, उनकी आंखें भी एकदम से नम हो जाती हैं। यहाँ पर जो बहन होती है उससे कहने लगती है कि तेरे हिस्से में क्या आएगा। तो यहाँ पर वो गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी माँ है ना। तो यहाँ पर वो बेटा अपनी पत्नी से कहता है कि क्या मैंने कोई गलत फैसला लिया क्या,
क्या माँ हमारे लिए ठीक नहीं है? तो यहाँ पर वो पत्नी अपने पति का एकदम से स्वागत करते हुए कहने लगती है कि माँ किसी वसीयत से कम है क्या? माँ हमें मिल गई तो सब कुछ मिल गया। वो अपनी सासू के गले लिपट कर रोने लगती है। इधर जो गवार बेटा होता है वो भी अपनी माँ के गले लिपट जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो बहन होती है और जो दोनों भाई होते हैं वो भी एकटक इनको देख रहे होते हैं और इनकी भी आंखों में आज आंसू होते हैं। जो बहन होती है वो कहने लगती है कि भाई तुम धन्य हो, तुम अनपढ़ गंवार नहीं हो, तुमसे बड़ा विद्वान तो कोई है ही नहीं, तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो। दोस्तों, जो भाई होते हैं उनकी भी आंखें खुल जाती हैं और वो भी रोते हुए कहने लगते हैं कि जैसे हम बचपन में रहा करते थे एक साथ में, क्या आज हम ऐसे नहीं रह सकते? क्या ये बंटवारा होना जरूरी है? क्या इस बंटवारे के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता? दोस्तों, यहाँ पर उन भाइयों को भी ऐसा गुस्सा आता है, जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर बंटवारे के बनाए हुए होते हैं उन सबको फाड़ दिया जाता है और वो सभी के सभी लोग एक साथ बैठ जाते हैं और यहाँ पर अपने भाई की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं कि भाई तुम धन्य हो, हम तुम्हें गंवार समझा करते थे, लेकिन तुम तो बहुत ही नेक हो, तुमने तो आज हमारे इस परिवार को टूटते हुए बचा लिया। दोस्तों, जब माँ से भी ये पूछा जाता है कि माँ यहाँ पर इस भाई के लिए तुम क्या कहना चाहती हो, तो माँ यहाँ पर अपने बेटे को अपने पास बुलाकर कहने लगती है कि बेटा तुम धन्य हो, आज तुमने मेरे परिवार को टूटने से बचा लिया, मैं तुम्हारे चरण छूना चाहती हूँ। तो यहाँ पर बेटा कहता है कि माँ नहीं, ऐसा नहीं, आपका हाथ सदा मेरे सर के ऊपर रहना चाहिए, आप मेरे सर पर आशीर्वाद देकर रहें, बस मुझे यही जरूरत है। तो दोस्तों, उस दिन के बाद से ये सभी लोग इकट्ठा रहने लगते हैं और जो बहन आज तक यहाँ पर यही सोचती थी कि मैं इंजीनियर भाई के पास जाऊंगी तो वो मुझे दहेज अच्छा देगा और जो डॉक्टर के पास जाऊंगी तो उससे भी मुझे काफी अच्छा दहेज मिलेगा, और यहाँ पर उस गवार अनपढ़ के पास जाऊंगी तो उसके पास तो है ही क्या, वो मुझे देगा क्या? आज उसके भी विचार बदल जाते हैं जब वो भाई की ऐसी बात और ऐसी स्थिति देखती है। दोस्तों, वो भी वहां पर बैठकर रोने लगती है और कहने लगती है कि भाई तुम धन्य हो, तुमने हमारे परिवार को बचा लिया। तो दोस्तों, ये थी आज एक छोटी सी कहानी जो माँ, बेटे और एक परिवार के प्यार को दर्शाती है। दोस्तों, अगर परिवार प्यार पूर्वक रहे तो परिवार में इतनी सारी खुशियां होती हैं। अगर वो कम भी खाएगा, अच्छा नहीं खा पाएगा, लेकिन उसके अंदर जो खुशियां होंगी वो बहुत ही बेहतर होंगी। तो दोस्तों, अपने परिवार को इकट्ठा करके रखिए, आपकी मजबूती तभी होगी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,